आप सभी को बहुत बहुत सेवा जोहार। इसमें कोई समझाने के लिए नहीं आएगा, ना कोई आपको जो सिखाने के लिए नहीं आएगा। अपना व्यवस्था के लिए अपने आप को तैयार करना है। जो दुख की बात है, जो नल जल है ना, नल जल का जो व्यवस्था हर गांव में बना है, हर ही घर में भी पहुंचा है। लेकिन इसमें हमारे जो नल जल के माध्यम से जो पानी गया है, उसमें हमको थोड़ा से उसको समझना है कि हमको पानी को कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, कब यूज करना है और कैसे यूज करना है, और कितना मात्रा में पानी का उपयोग करना है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसी के बारे में आज तो चर्चा करेंगे, आने वाले कल के दिन के बारे में जो बचाने के लिए। अभी में हमको जल स्रोत के बारे में बात करना है ना, जो हमको जल मिल रहा है यानी कि पानी, या हमको पानी का सुविधा के बारे में बात करेंगे, जो पानी बचाना है या ज़्यादा उपयोग में करना है या कम मात्रा में करना है। इसी के बारे में आज जो हम जानेंगे, इसे खुद को समझना है और खुद ही पालन करना है। इसमें कोई समझाने का आवश्यकता नहीं है, खुद को सुधारना होगा, समझना होगा। तो इसमें हर गांव में अभी जो देखिए आप लोग जानते हो, अपना अपना हर गांव में समस्याएं हैं। जो नल जल बना है वहाँ से पानी का बहुत कम मात्रा होने लगा है, और पानी जो नहीं मिल रहा है, इस पानी जो नहीं मिल रहा है इसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो हर जगह बोल रहा हूँ कि हर गांव में बोल रहा हूँ और हर व्यक्ति को बोल रहा हूँ, पानी का मात्रा बहुत कम उपयोग करो, क्योंकि पानी जो वेस्ट करते हैं ना, वो दोबारा नहीं मिलता है। और आप लोग को चाहे खाने के लिए कुछ एक दिन नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरा कुछ ना कुछ चीज़ मिलेगा खाने के लिए, लेकिन पानी होना जरूरी है। जब तक जल नहीं होगा तब तक आपका जीवन नहीं होगा। तो जल को बचाने का बहुत प्रयास करो, बचाने की कोशिश करो। कुछ ही दिन पहले आप लोग जानते हो जो मेला था, उस मेला में घर से पानी बेच रहे थे, बोल रहे थे है ना, घर से पानी बेच रहे थे, उसको जग में देते थे। उस जग का पानी को 30 रुपये लगाते, ऐसे सुनने को मिल रहा है। बहुत बहुत चिंता की बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सही तरीका से उपयोग करो। कई गाँव में जो नल जल का टैंकर बना है और हर घर में पाइप तो पहुंचा है, लेकिन पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और पानी नहीं पहुंचने का कारण वही है, जिस घर में जो पानी जा रहा है वहाँ पे टोटी नहीं है, जो तोड़ दिए हैं, उसमें जितना पानी गिरना है गिरने देते हैं, बह जाता है। कोई मतलब नहीं कि पानी बह रहा है, कोई मतलब नहीं। और जिस घर में जो पानी नहीं पहुंच रहा है, उस घर में बहुत तकलीफ होता है। और जिस घर में जो पानी अच्छे मात्रा से जो जा रहे हैं ना, उसको कोई वैल्यू नहीं कि पानी गिरे बहे, कोई मतलब नहीं। सब मिलेगा, लेकिन पानी जो इन्वेस्ट होगा ना, कभी दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, हर जगह बोल रहा हूँ, हर व्यक्ति को बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि हर गांव में, हर पंचायत में जो नल जल का जो टैंकर बना है ना, उसको बंद करा के नल हैंडपम्प लगाओ, क्योंकि हैंडपम्प में उतना ही निकालेगा पानी जितना उसको ज़रूरत है। और इस नल जल में पानी ऐसे इन्वेस्ट करते हैं कि जितना उसको खाने के पीने के लिए भरना है उतना नहीं भरते हैं। भरने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी जो गिर रहा है ना, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता है। और उसको जैसे कि मुंह धोना रहेगा तो उसको एक बाल्टी निकालना होगा, जो नल रहेगा तब। और बोर रहेगा ना, तो बोर में जैसे कि उसको मुंह धोने के लिए पानी चाहिए, और वो ऐसे पानी चालू करेगा जैसे कि वो 5 एकड़ में मक्का लगाया, ऐसे पानी इन्वेस्ट करते हैं। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है और इसको बचाने का प्रयास करें। जो जब तक पानी नहीं रहेगा तब तक जीवन नहीं रहेगा। मैं एक दादा से मिला, उसको मैं पूछा कि इतना बड़ा, बहुत बड़ा नदी है, तो मैं उसको पूछा कि इस नदी में कभी पानी बहते थे क्या पहले? तो दादा ने कहा कि पहले इस नदी में 2 चोड़िया का पानी जाता था। चोड़िया मतलब जानते हो, मछली फंसाने वाला। तो उस 2 चोड़िया का पानी जाता था, ऐसे करके बता रहे हैं। और अभी उस नदी में एक बूंद भी नहीं मिलने वाला, एक बूंद भी पानी नहीं मिल रहा है। बहुत दुखित का बात है, क्योंकि हर नदी में 20-25 जो बोर खोदा हुआ है, इसलिए पानी नहीं बह पा रहा है। और हम तो लाइट के माध्यम से, बोर के माध्यम से मोटर लगा के जो पानी निकाल रहे हैं, और हमारे लिए जो सुविधा हो रहा है, लेकिन पशु पक्षी और कई जो चीज़ों के लिए, पीने के लिए बहुत तकलीफ हो जाता है। उनको तो कोई नहीं देता है, कोई उनको बोर हैंडपम्प से कोई पानी निकाल के नहीं देते हैं कि जो पी जाए, है ना। बहुत तकलीफ हो जाता है। जैसे कि पहले गाय, गोरू, भैंस, इनको पीने के लिए भरपूर मात्रा में पानी का सुविधा था, अभी पानी नहीं मिल रहा है। हम खुद के लिए सोचते हैं, लेकिन उनके लिए भी सोचना बहुत ज़रूरी है और सोचना चाहिए। उनको अभी पीने के लिए पानी नहीं है, उन लोग किसी को मांग कर नहीं पीते हैं, है ना। वो नदी में मिले, कहीं डबरा मिले, खेत में मिले, उसी को पीते हैं।
लेकिन पूरा आकार हमारे जितना जमीन है उसको घेर देते हैं, और घेरने के बाद जो नदी का पानी को पूरा हमारे खेत में जो लगाते हैं, नदी में लगाते हैं, नदी में बोर खोदते हैं, और नदी में पानी नहीं बह रहा है तो उसमें हमारे पाले हुए गाय गरू को बहुत तकलीफ होता है जो पानी पीने के लिए। बहुत चिंतित की बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हम को कोई मतलब नहीं है, इस टाइप हो जाते हैं। और आज जितना हमारे जो पाले हुए पशु पक्षी बैल ये सब जो तरस रहे ना पानी पीने के लिए, उससे ज़्यादा हमको तरासना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से जो भी आप लोग जो देखे होंगे, तो उसमें जो आया था एक मैसेज कि अफ्रीका में पानी का लीटर में लेते हैं खाने पीने के लिए, लीटर में जो लेकर जो खाना पीना होता है, उनको वहाँ नहाने का कोई अनुमति नहीं, नहाने के लिए पानी नहीं है, सुविधा नहीं है, कोई नहीं नहाएगा, ऐसे अलाउ किया है सरकार, कोई नहीं नहाएगा। और जो अमीर है वो तो नहा सकता है, लेकिन हमारे जैसे जिनकी गरीब लोग के लिए बहुत दिक्कत है। तो मैं आप लोग को उसी को फिर दोहरा रहा हूँ कि हर पंचायत में जो नल जल का टैंकर बना है, अगर आप लोग के गांव में अच्छा सदुपयोग हो रहा है तो अच्छी बात है, और जिस गांव में सदुपयोग नहीं हो रहा है, जिस घर में पानी जा रहे हैं उन लोग खुश है, जिस घर में पानी नहीं जा रहे हैं उनको तकलीफ है, उसके लिए कोई हैंडपम्प नहीं है, तो उस नल जल का जो टैंकर है उस मोटर को निकाल के उसमें हैंडपम्प लगाओ, क्योंकि हैंडपम्प में सही मात्रा जितना उसको जरूरत रहेगा उतना ही पानी निकालेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं निकालेगा, है ना। इस लगाने से बहुत तकलीफ होता है। और जो पशु पक्षी और जैसे कि हमारे गाय गरू के लिए एक टैंकर होना चाहिए हर नल के आसपास, वहाँ पे पानी इकट्ठा करना चाहिए कि गांव का जितना भी पाले हुए सुअर भैंस बैल मुर्गी मुर्गा जो भी है उन लोग के लिए पीने के लिए सुविधा होना चाहिए। ऐसे हर नल के पास एक टैंकर होना है, बनाने का प्रयास करें, बहुत ज़रूरी है उसके लिए। और पानी बहुत दिक्कत की बात है, जो जिन लोग समझते हैं उनके लिए बहुत तकलीफ का बात है। अफ्रीका के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, वहाँ का जो आप लोग न्यूज़ देखे होंगे, और इधर भी कई जागरूकता के लिए जो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया है कि पानी का साथ उपयोग करो और पानी बचाने का प्रयास करो, क्योंकि पानी ऐसी चीज़ है कि जल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, है ना। तो जल बचाओ तभी जीवन रहेगा, इसके लिए बहुत जानना जरूरी है। हम पानी का साथ उपयोग करें और आने वाले भविष्य के लिए बचाने का प्रयास करें। और इसके लिए हर गांव में एक वो होता है कि पेन सिस्टम, जहाँ पेन सिस्टम से माना जाता है ना, वहाँ हर खेत में एक पानी बह जाता है ना, पानी निकलता है और पानी बहते रहता है। उसके लिए भी पालन जरूरी है, लेकिन लोग नहीं समझते कि देवी देवता क्या है ना। उसमें देवी देवताओं को स्रोत कहते हैं उसको, जो जैसे कि बुकराम बोलते हैं, जलारंगेर बोलते हैं, और कई नामों से होते हैं, पेन डबीर पेन कस्सा, उसमें पानी का बहुत स्रोत हो जाता है। उसका जो नियम पालन करना बहुत जरूरी है। उसका जब तक उसका नियम पालन नहीं करोगे जो पीन का, तो उसमें भी जो पानी कम होने लगता है। अभी मैं बहुत जगह देखा हूँ जहाँ बहुत अच्छी तरह से पानी थे। हमारे गांव में भी एक वैसे समस्या आया है कि पहले उसका पूरा पेनों का सुरक्षा करते थे, मतलब कि उसका देखभाल करते थे, अच्छा से समझते थे, लेकिन उसको अभी कई लोग नज़रअंदाज करते हैं जो पेनों को, है ना। उसको नज़रअंदाज करने की वजह से या उसका अच्छा से पालन नहीं करने की वजह से तो उसका भी स्रोत हमारे भी गांव में बहुत स्रोत कम होने लगा है। और अभी खेत में भी बहुत कम मिलता है। पहले खेतों में भी पानी बहते रहते थे, नाव टप्पा जो भी लगे पानी का कमी नहीं था, अभी पानी भी कम होने लगा। तो इसको बहुत ज़रूरी है जानना, और इसको अच्छी तरह से और विस्तार से जानना है तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ ऐसे जुड़े, उसमें ज़रूर आप लोग के बीच जो बताने का प्रयास करूँगा। अभी 20 रुपये लीटर में पानी ले रहे हैं ना, कहीं जाने के बाद शहर में कहीं आपको हैंडपम्प नहीं मिलेगा, ना ही कहीं आपको जरिया बनाने का लायक नहीं मिलेगा। शहर में बस आपको पीना है तो बोतल से लेकर पी सकते हैं, और गांव में आप जहां भी जाओ कुआं का सुविधा होता था, लेकिन गांव में भी कुआं का भी स्रोत बंद होने की वजह से जो गांव में भी पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है। इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ बार बार कि पानी बचाने का प्रयास करें, और पानी कैसे बचाएं उसके लिए भी टेक्नोलॉजी से कुछ आप विचार करें, कैसे बचाएं, कैसे बचा के रखें, इसके बारे में अपने अपने गांव में विस्तार से चर्चा करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो वीडियो के माध्यम से देखिए, इसमें वाकई सच है या नहीं आप लोग समझने का प्रयास करें।
तो मैं जो तकलीफ है उसको बताने का प्रयास करता हूँ सेवा चक्र।